जिस तरह एक हार का सामना किया है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा मैसेज गया है और आने वाले टाइम में अब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जरा देखते रहना जेंटलमैन, अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि जो यही है। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब टैंक से दिया जाएगा। पाकिस्तान है कहाँ पे और किस चीज़ में पाकिस्तान? आज पाकिस्तान में भी क्या हाल हो रहा है, वहाँ की पब्लिक भी कह रही है हम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, हमें मालूम था कि हमारा क्या होगा। अब पाकिस्तान वो नहीं है कि जो इंडिया के ऊपर करके और ये पॉलिसी वगैरह या कांग्रेस इनके ऊपर हावी हो जाए। इज नो हैबिट। बीते दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, लेकिन उसमें देखा गया कि हैंडशेक नहीं किए, ना टॉस में किए, ना फिर मैच जीतने के बाद किए। अगर इतना ही नफरत था तो मैच खेलना ही नहीं चाहिए, तो खेले क्यों फिर? सवाल नफरत के लिए नहीं था, सवाल दिखाने का था, क्योंकि एक जो क्रिकेट का मैच था वो एक इंटरनेशनल बेस पे था, समझिए ना, और वो दुबई में था, इंडिया में नहीं था। तो ये चीज़ तो उनके लिए ठीक है, हमारे लिए भी ठीक थी, ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट आया, सबने देखा मैच। मगर जो ये हाथ मिलाने की बात थी ना, वो इसलिए थी कि उन्होंने लास्ट में पता क्या कहा था यादव ने, कि हमने एक श्रद्धांजलि दी है, जो हमारे परिवार के मारे गए थे तो कौन थे जिम्मेदार? यही लोग थे ना। तो अपने इनको यही सबक सिखाया है। बिल्कुल नहीं, अगर श्रद्धांजलि देना ही था तो बिना मैच खेले ही दे देते, खेलना क्यों था? नहीं, श्रद्धांजलि तो जो सबने दी है, सबको दुखी हुए थे जिस टाइम पे हमारे देश में हुआ था, और हमने भी उनको धूल चटाई है, ऐसी बात नहीं है। मगर कुछ जो था, ये एक बहुत बड़ी परंपरा से बहुत अच्छा एक मैसेज गया है। और बाकी ये भी नहीं है कि भाई मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कुछ लोग चाह भी रहे थे, नहीं भी चाह रहे थे, हम भी नहीं चाह रहे थे, मगर जिस तरह भी एक काम हुआ है बहुत अच्छी तरह, और जिस तरह वो हार के गए हैं और क्या हाल पाकिस्तान का हुआ है, तो सबको पता लग गया क्या ये सब तरह से सक्षम है हिंदुस्तान। लेकिन सर जिस तरह से पहलगाम में हमला गया था, जो हुआ था, तो वो पहलगाम का ही तो उन्होंने लिया ना, कि एक मैसेज दे दिया हमने कि तुम इस लायक भी नहीं कि हाथ मिलाया जाए। तो वही एक बहुत बड़ा मैसेज गया है ये। जिस तरह एक हार का सामना किया है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा मैसेज गया है और आने वाले टाइम में अब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जरा देखते रहना जेंटलमैन, अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि जो यही है। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब टैंक से दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें ना सरकार ने सिखा बुझा के भेजा है कि मैच खेल लो, जीत लो, लेकिन हाथ मत मिलाना तुम। नहीं, ये कुछ सिखा के नहीं भेजा, ना किसी के नहीं भेजा। ये वो लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते थे, और वो है कांग्रेसी भाई। हाँ, लेकिन सर अमित शाह के जो बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं, उस पर भी आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ जानबूझ के किया गया। बस नहीं, कोई आरोप नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मैसेज, अगर वो अदर इंडिया में होता तब भी मानते, और इंडिया से बाहर और पाकिस्तान में होता तब भी मानते कि आगे गलत हो रहा है। वो दुबई में हुआ है, एक शेख ने, बिल्कुल ये हर इंटरनेशनल है ये सारा कुछ। और जितनी भी सीटें ये हमारे क्रिकेट की है या कोई भी हॉकी भी है, ये सब इंटरनेशनल में आती है। कहीं ना कहीं तो कुछ होना ही चाहिए सारा वर्ग। लेकिन इंटरनेशनल मैच की बात करें, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन तो अमित शाह के बेटे ही हैं फिर तो। आज ये पर्सनल मैटर है, चेयरमैन तो कोई भी हो सकता है। अमित शाह का तो नाम आया गया है, बाकी कुछ नहीं है। नेवर थिंक, ये चीज़ जिसको जिम्मेदारी जो दी गई है वो अपनी तरह से निभाया है, और एक इंटरनेशनल बेस पे क्या देखते हैं सर? तो पाकिस्तान की बहुत तगड़ी बेइज्जती होगी फिर तो। ये क्या, पाकिस्तान है कहाँ पे और किस चीज़ में पाकिस्तान? आज पाकिस्तान में भी क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में भी आज इंडिया को एक्सेप्ट कर रहा है, सब तरह से कर रहा है। और आज वहाँ की पब्लिक भी कह रही है हम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, हमें मालूम था कि हमारा क्या होगा। आज वो इंडिया का देख लो ना कैसे जीत के ले गया, और सब तरह से, जबकि 45 रन के लिए भी कैसे छक्के और उसके उड़ाए लास्ट में यादव ने। तो वो भी एक चीज़ देखो याद के। और अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। अब पाकिस्तान वो नहीं है कि जो इंडिया के ऊपर करके और ये पॉलिसी वगैरह या कांग्रेस इनके ऊपर हावी हो जाए। इज़ नो हैबिट।